सबसे पहले हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग अपना समय निकाल कर आए हुए हैं। हमारे जितने प्रेस के साथीगण हैं, जितने हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, हम चूँकि नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ बातें आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। आज के अवसर पर गढ़वा नगर पंचायत नगर परिषद की स्थिति सब लोग जानते हैं। बहुत सुधार की जरूरत है। हमको लगता है कि नगर परिषद को अगर सुदृढ़ कर दिया जाए तो मोटा मोटी मान के चलिए कि इसके अंदर रहने वाले सभी लोग का जीवन बढ़िया हो सकता है। हमारे अंदर भी जब हम नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे तब से नगर परिषद की गतिविधि को, नगर परिषद की समस्या को और नगर परिषद के अंदर होने वाले कार्य को हम अच्छी तरह जानते हैं। चूँकि अध्यक्ष का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं तो इसमें कुछ हमारा सपना भी है। इस शहर में लगातार 30-35 साल से ज़्यादा समय से हम रह रहे हैं, तो शहर के हर गली, हर चौराहा और हर समाज के लोगों की समस्या हम बड़ी बातें जानते हैं। उदाहरण के तौर पर हम टंडवा गए थे, एक सब्जी के विक्रेता हैं, बोले देखिए आज तो हमारा सब्जी 100 रुपया का नहीं बिका और 25 रुपया हम टैक्स दे के आए। हमको लगा कि इसको टैक्स फ्री होना चाहिए, चूंकि न लगे। हम इससे उनको वादा करके आए कि चाहे छोटे छोटे ठेला खुमचा वाले भाई हों या सब्जी लगाने वाले जो छोटे छोटे किसान हैं, अगर नगर परिषद के अंदर अपना दुकान लगाते हैं तो उनसे कोई टैक्स नहीं लिया। कभी आप देखेंगे एक आदमी हमको बताया कि देखिए हमको बहुत मोटी राशि मांगी जा रही है जिस नक्शा पास करा। तो हम यह डिसाइड किए कि सिर्फ एक काम नहीं, नगर परिषद के अंदर होने वाले जो भी काम, चाहे वह जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या होल्डिंग टैक्स या नक्शा पास या संबंधित जितने काम उनको तय सीमा के अंदर किया जाए। समय फिक्स रहेगा। आप जानते हैं सरकार के अंदर भी यह नियम है कि किसी भी काम को चाहे इतना दिन में करिए या उसको रिजेक्ट करिए, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। हम यह भी नगर परिषद वासियों से वादा करते हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग मिलने आए थे, उसमें एक युवा से बात हुई, बोले हम तो गुजरात या महाराष्ट्र में काम करते हैं और बहुत छोटी राशि पर हम काम कर रहे हैं। उनके उस युवा के लिए अगर स्किल डेवलपमेंट, हमारे इस बात को एक आदमी बोले कि थोड़ा इसको डिटेल बता दीजिए, तो प्रशिक्षण अगर हम उचित कर दें लोगों को, चाहे जो भी काम हो, आज के समय में बड़ा छोटा कोई काम होता नहीं। अभी कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जिसमें सैकड़ों युवा को रोजगार गढ़वा के अंदर दिया जा सकता है। अब छोटे छोटे काम के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। चाहे हमको, अगर आप जैसे बहुत ऐसे लोग हैं, पूछिए एक अभी घर किसी परिवार में शादी हो रही थी, बोले भाई कहाँ से ला रहे थे, बोला सोफा हम लाने जा रहे हैं अंबिकापुर से। बहुत लोग बोलते हैं भाई हमको कुछ सामान लेना है तो रांची से मंगाना। यहाँ तक कि अच्छा होटल में खाना बनाने वाले को हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ता है, अच्छा गाने वाले को बाहर से मंगाना पड़ता है। हमारा प्रयास होगा कि सभी तरह के स्किल का डेवलप करने का अच्छा प्लानिंग हमारे नगर परिषद के अंदर हो, ताकि स्किल डेवलपमेंट में लोगों को एक बड़ी बात होती है। आज शहर में हमारे यहाँ देखिएगा बहुत से लाइब्रेरी हैं, बहुत लड़के लड़कियाँ पढ़ाई करते रहते हैं। हमारा उसमें क्या कहना है कि हम वाईफाई की व्यवस्था फ्री करेंगे। अब इस बात को फिर से जोर दे रहे हैं, नेट का खर्च जिसके पास नहीं है उसको ज़्यादा लगता है। हमारा प्रयास होगा कि वाईफाई सार्वजनिक स्तर पर फ्री हो, ताकि लड़के लड़कियां उसमें पढ़ भी सकें और अपना काम भी कर सकें। जहाँ तक स्टार्टअप की बात है, कोई भी सरकार आज के समय में सब लोगों को सरकारी रोजगार नहीं मिल सकता। कोई भी सरकार व्यवस्था करती है किस तरह से चल। नगर परिषद हमारा बहुत छोटा एरिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर स्टार्टअप की व्यवस्था हो, ताकि युवा अपना रोजगार सरकारी स्तर पर कम दर पर लोन लेके कर सके। हमारा यहाँ काम हम किए भी थे। हम आपको बताएं, जब नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे, हमारा कार्यकाल मोटा मोटी खत्म होने के कगार पर था, तो हम उस वक्त के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उसे पूछे कि भाई नगर परिषद में कितनी राशि पड़ी। चूँकि हमारा यह काम करने का तरीका रहा है कि कोई भी राशि जो पब्लिक हित का हो पब्लिक में चला जाए। तो हमको लोग बताया कि 14 या 15 लाख रुपये पड़ा। बोले 15 लाख रुपये क्यों पड़ा हुआ है? तो इसलिए पड़ा हुआ कि यह काम प्रशिक्षण देने का था और आज तक कोई दिया ही नहीं। तो प्रशिक्षण देके भी हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। अभी रोज अखबार में पढ़िएगा आप, भाई फलाने घर में चोरी हो गई, लोग देखने सुनने जाते हैं। अगर पुलिस पिकेट की व्यवस्था जगह जगह पर हो जाए
तो शायद इस चोरी की घटना भी रुकेगी और अपराध भी कम, जो हमारे क्षेत्र के अंदर का आता है इसको हम लोग कर सकेंगे। यह भी हमारा प्लान है कि नगर परिषद का अपना स्कूल हो और हॉस्पिटल हो। आजकल तो लोग आप देख ही रहे हैं कि स्कूल खोलने पर भी लोग उंगली उठाने लगे। अभी एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया है कि भाई अलग पांडे स्कूल चलाते हैं, तो हमको हम आप सबों से भी जानना चाहते हैं कि स्कूल चलाने से भी पवित्र काम कुछ होता है क्या? हम तो जिंदगी भर पढ़े पढ़ाए, लगा कि इसको करने से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, गढ़वा के लड़के लड़कियां देश विदेश में काम भी कर रहे हैं और बहुत कम पैसा में घर में रह के माँ बाप से शिक्षा भी ले रहे हैं। ये पहली बार परसों हमको एहसास हुआ कि स्कूल चलाना भी गलत काम होता है। अब तो हम नहीं कह सकते कि हम दारू भट्टी खोलें, वो हमारे बस का भी नहीं कि हम दारू भट्टी चला सकते हैं। तो यह हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि लोग कितना बेवकूफ़ समझते हैं कि हम जो बोलेंगे लोग स्वीकार करते हैं। पढ़े लिखे लोगों से अपील होगा कि आप आगे आइए और आप देखिए कि किस आदमी के अंदर काम करने का मादा है, कौन किस बात को समझता है। हम यह बात बता रहे हैं कि सरकारी पेज को समझना भी आज के समय में एक बड़ा मुद्दा हो गया। तो हम काम इस तरह करेंगे कि कोई भी काम ससमय, हम याद होगा उपाध्यक्ष थे तो हम 9 बजे रात तक बैठते थे। कभी कभी कोई क्वेश्चन करता है कि मुलाकातें नहीं होती। अरे भाई हम तो 24 घंटा सड़क पर रहने वाले हैं। आजकल मेन रोड में बैठना कम किया, क्योंकि एक बार हमको याद है 3 साल पहले 5 साल पहले की घटना होगी। मेन रोड में बैठे आदमी बोले चाय पी के जाइएगा, तब तक जाम हो गया। एक पुलिस वाला उतरा, बोला कि भाई आपके चलते जाम हो गया। हम बोले भाई निकल रहे हैं। तब से हम सोचे कि हमारे चलते जाम हो, हमारे चलते किसी को परेशानी हो, इसलिए जगह जगह हम जो बैठते थे वो कम कर दिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हमसे किसी को मिलने में परेशानी होगी, सिस्टम काम जरूर करेंगे। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि 50 करोड़ रुपया उपाध्यक्ष की हैसियत से हम अदर देन म्यूनिसिपल के फंड से लाए थे। मतलब जो म्यूनिसिपल का अमाउंट नहीं था उसके अलावा हम 50 करोड़ लाए थे। हम कोशिश करेंगे कि सैकड़ों करोड़ रुपया आवे जो सरकार के पास पड़ा, ताकि लोगों का विकास का काम हो सके। हम यह भी आपसे बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि चाहे जो भी सरकारी काम के अंदर जो भी प्रोसेस है उसको दुरुस्त किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जातवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जो कार्ड खेले जा रहे हैं वह बंद होना चाहिए। हम आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ऐसा एक आदमी पकड़ के ले आइए जो यह बात कहे कि हमारा धर्म का स्टाफ था, हमारे धर्म के आदमी थे जो हमसे पैसा नहीं दिया। वो एक आदमी पकड़ के ले आइए जो बोला कि हमारे जात का आदमी था, हमारा काम फ्री कर दिया। तो यह काम भ्रष्टाचार मुक्त कोशिश करेंगे कि कोई भी काम हो नगर परिषद के अंदर तो उसमें पैसे का लेन देन न हो, हम इसका पूरा प्रयास करें। विशेष बातें हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे। एक तो यह भी कहना चाहेंगे कि ऊपर वाले के सौभाग्य से, ऊपर वाले के दया से कहिए, बहुत बढ़िया हमको सिंबल में मिला है। हर घर में चूड़ी है और माँ बहनों का सम्मान करना हर आदमी का कर्तव्य बनता है। नारी शक्ति मजबूत हो इसका पूरा प्रयास करेंगे। और जो चूड़ी छाप है, हमको लगता है कि इससे शुभ छाप कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब सबसे अपील करेंगे कि चूड़ी छाप को सब लोग वोट देके जितावें, चाहे वह एरिया वाइज, जात वाइज, धर्म वाइज, गरीबी अमीरी वाइज। हमसे किसी व्यक्तिगत कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते कि हम सब कोई खुश होगा। लेकिन व्यक्तिगत परेशानी है तो उसको व्यक्तिगत तरीके से निपटाइए, उसमें उस पुनीत कार्य को मत बर्बाद करिए जो करने का हर आदमी का सपना हो। 3-4 काम तो माने गए हैं कि उस एक काम में हम काम कर रहे हैं। हमारे हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हमको यह इस बात पहली बार एहसास हो रहा है कि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में हमारे विद्यार्थी नहीं है। जब हम पढ़ा रहे थे तो बच्चे थे, हम चुनाव लड़े तो सबको डर हो गया है। अब पता नहीं उस पर भी कुछ लोग क्या सोच पाएंगे। तो आज के अवसर पर इतना ही, बहुत वादा करने का नहीं है। लेकिन हम अभी गए थे, एक वार्ड कमिश्नर जो पूर्व के रहे हैं तो वो बताया कि सर आप तो पूरी बात बता भी नहीं पाते। वो बताया कि नगर परिषद के अंदर कोई भी सरकार आज तक नगर परिषद के जो चलाने वाले लोग हैं वह स्कूल नहीं खोले थे। आप अपने कार्यकाल में 4 स्कूल खोले, इसलिए एक स्कूल टंडवा में आज भी चलता है, उसमें मिड डे मील मिलता है, कुछ लोगों को रोजगार मिला है और वहाँ लड़के लड़कियाँ पढ़ भी रहे हैं। वो हमको यह भी बताया कि आप यह बताइएगा कि आपके खिलाफ एक कंप्लेन हुआ था, उसमें यह कंप्लेन था कि आप नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करते हैं, इसलिए उसको रोक लगाई जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोग राजनीति करने वाले लोग हैं कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करते हैं, यह भी एक मुद्दा हो।
तो ऐसे बहुत से काम है। हम तो उस पीरियड में आंगनबाड़ी केंद्र का भी बहुत सा प्रस्ताव पारित करवाए थे, इधर उधर तो हो गए, बात इसलिए निकल गए। रोजगार देने के लिए हम आपको बताते हैं कि 100 से के आसपास सफाई कर्मी को अपने कार्यकाल में हम रोजगार दिए। हम फिर से आपसे वादा करते हैं कि नगर परिषद के अंदर आने वाले जितनी वैकेंसी होगी उसको ससमय और ट्रांसपेरेंट वे में पारदर्शिता के साथ उसको भरा जाएगा। और जो भी आप काम देख रहे हैं इधर उधर हो रहा है, वह काम अब पता लगा। अब तो लोग कभी कभी इतना रुपया मांग दे रहा है कि सही बतावे अपने मुंह से उतना रुपया बोलने में हमको लाज लगता है। एक आदमी बोले हमको, बोले कि भाई हम कहाँ, बोले आप दिखने रहे चुनाव प्रचार में, बोले कहा कहे 23 लाख रुपया फसल हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि 23 लाख रुपया फंस जाता है। ऐसे बहुत सा बात है जो हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इस आपके माध्यम से अपील करेंगे कि आप लोग भी इस पूरे कार्य में हमको सहयोग करें, ताकि पूरे ईमानदारी के साथ, पूरा समर्पण के साथ और पूरा अपने जितना क्षमता है उसके साथ हम नगरवासियों की सेवा कर सकें। हम यहाँ जानते हैं हमारे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप आप नहीं लगा सकते हैं, या आरोप लगा सकते हैं कि वो तो खाते भी हैं। हम लोग यही सुनने के लिए बाकी है कि बोले अलग पड़े तो खाता भी है। इस तरह के आरोप पता नहीं, खाने का भी अगर कोई चले तो लोग खाए भी, बोले नहीं खाना खाते हैं इसलिए उनको वोट मत। लोग हम तो इसका इंतजार कर रहे थे कि आपको पता है कि नहीं खाना खाते हैं। तो ये सब आरोप से हमको कोई परवाह नहीं है, हम किसी के ऊपर कोई बात नहीं करने जा रहे हैं। ना हमको किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है या राजनीतिक लड़ाई है। युवा लोग को आगे आवे ताकि राजनीति को हम लोग शुद्ध कर सके, लोकतंत्र को मजबूत कर सके। देश के किसी हिस्से में नहीं होना चाहिए, चाहे वह ऑफिस कोई भी। तो हम यह वादा जरूर करते हैं कि अगर जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था नगर परिषद में रहेगी।